कराची के हल्का एन 240 में ज़िमनी इलेक्शन बदनज़मी का शिकार, लांढी 36 में झगड़ा, गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज़ स्कूल के पोलिंग स्टेशन में 2 जमातें आमने सामने, मुतादिद कारकुनान जख्मी हो गए। PSP के सदर अनीस कायम खानी की गाड़ी पर भी फायरिंग। तर्जुमान पाक सरजमीन पार्टी के मुताबिक अनीस कायम खानी हमले में महफूज रहे हैं। कहां पर है वजीर खजाना? मुझे बताए कहां पर है इनके वजीर? कहां पर सोए हुए हैं? किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना गवारा नहीं करते। सबसे पहले इनको समन किया जाए। जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे सर, जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे बजट पे हम बात नहीं होगी। ये इजाफा नामंजूर है। यहाँ बुलाए, यहाँ पर बुलाए, यहाँ वजीर खजाना को बुलाए, वजीर खजाना को, IMF के नुमाइंदे को बुलाए, गुलाम को। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान के इम्पोर्टेड बजट नामंजूर के नारे, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, रात के अंधेरे में बुजरा आवाम की जेबों पर डाका डालते हैं, दिन को ये बिलों में छुप कर बैठ जाते हैं। IMF के गुलाम वजीर खजाना को ऐवान में बुलाया जाए। अमेरिकन एम्बेसी का काम तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करना है। उसका क्या काम है कि हमारे लोटों को या जो हमारे बैक बेंचर्स खुश नहीं थे उनको मिलने का क्या काम है? 7 मार्च को अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया उसकी मीटिंग होती है पाकिस्तान एम्बेसडर से वॉशिंगटन में। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान रूस क्यों गया था, और फिर कहता है कि इमरान खान को अगर आपने ना हटाया, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई है उससे गरीब पिस जाएगा। कौम अब भी ना उठी तो हर वज़ीर आज़म आज़ाद खारिजा पॉलिसी बनाने से डरेगा। अमरीका हमें क्यों हुक्म दे कि हम रूस जाएं या नहीं? चेयरमैन PTI इमरान खान का वकला से खिताब, बोले अगर हम अमरीका के सामने झुकते जाएंगे तो वो मजीद डू मोर कहेंगे, अगर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो वो इज्जत करेंगे। किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं चाहते। IMF मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। IMF और PTI हुकूमत की डील की तफसीलात जल्द कौम के सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, बोले हम मुआशी मुश्किलात से निकलेंगे। जिन लोगों ने बुरे मुआशी फैसले किए उनमें सच का सामना करने का हौसला है ही नहीं। 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। 4 साल खिलवाड़ करते रहे पाकिस्तान की 3 साल तकदीर से, मईशत से। इमरान खान जाते हुए नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। हुकूमत ने कीमतों में इजाफा अपनी तरफ से नहीं किया। इमरान खान पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े झूठे हैं। ये अवाम को लॉन्ग मार्च का कहकर खुद रफू चक्कर हो गए। मरियम नवाज का तंज, बोली मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत कड़वा घूंट पी रही है। इनको पता नहीं था कि मईशत कैसे चलानी है। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ से मुतालिक बयान इंसानी बुनियादों पर दिया है। 1200 से 1500 अरब का फैसला था जो खान साहब करके गए थे तेल की कीमत ना बढ़ाने का 1 साल का, और हमारी जो पूरा डिफेंस का बजट है वो 1500 अरब है।
पूरे साल का डिफेंस का बजट 1536 अरब है और ये फैसला जो खान साहब सियासी तौर पे कागज लहरा के करके चले गए, उसकी कीमत खजाने के ऊपर 1500 अरब 12 से 1500 अरब थी। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाकर खजाने पर बोझ डाला गया। आज गैस की मद में 1400 अरब का नुकसान हो रहा है। बड़ी इस्तिकामत के साथ मुश्किल फैसले करके इस बहरान से निकलेंगे। हमारे सख्त फैसलों के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इन्होंने 1500 अरब रुपए की सब्सिडी देकर ये बारूदी सुरंग बिछाई। गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करें, आपका हक है। हमें तनकीद फेस करनी होगी, हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हमें इस बात का इदराक है, लेकिन आप भी जो कौमी ज़रूरत है उसको सामने कर रखते हुए यही कौमी आदतें बदलने की जो बात है, इसके ऊपर अगर हमारी जायज़ मुतालबा है, जायज़ मौक़िफ़ है या पेट्रोलियम प्राइसेस पे, बिजली पे, तो फिर उसको सपोर्ट कीजिए। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला मजबूरी में करना पड़ा। मुश्किल फैसले करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता। साबिक हुकूमत ने IMF के साथ कमज़ोर मुआहिदा किया। हुकूमत और कौमी इदारों ने अपने बजट में कटौती की है। सारी दुनिया में 6 साढ़े 6 बजे मार्केटें बंद होती हैं। मैं इसका इफेक्ट की वजह से ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे बिजली की सूरत हाल, तेल की सूरत हाल, गैस की सूरत हाल, उससे आम आदमी जो है जो 25,000 20,000 30,000 रुपये तनख्वाह बना लेता है या कमाता है महीने का, उसके ऊपर क्या असर हो रहा है। तो ये एक इज्तिमाई एफर्ट करना पड़ेगा, इज्तिमाई जो है एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी कौम को मौजूदा सूरत हाल से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पानी, बिजली और गैस के इस्तेमाल में किफ़ायत जारी का मशवरा। बोले, रूस यूक्रेन जंग की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें ऊपर गईं। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमारी मार्केट्स रात 1 बजे खुली होती हैं, दिन में ये कहीं नहीं होता। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का मसला है। माजी में अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। बिजली के इस मुश्किल बहरान से रिलीफ दे सकते हैं, हम वो भी करेंगे। इस वक्त जो हंगामी सूरत हाल है, मुल्क को दरपेश है, अवाम को दरपेश है, लोग खत गुर्बत से नीचे गए और हम उनको पेशकश करते रहे। विफाकी वज़ीर मवासिलात असद महमूद कहते हैं, बिजली बहरान से निजात पाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ताजिर बरादरी को भी एतमाद में लें। वो जल्द दिल के साथ बैठे हैं, मिसाके मईशत की दावत भी देते हैं। यकीन है कि जल्द इन हालात से निकल जाएंगे। हंगामी बुनियादों पर मुआशी मामलात से मुताल्लिक काम कर रहे हैं। मईशत का पहिया डेवलपमेंट बजट से चलता है। जब किसी मईशत में तरक्याती बजट ख़त्म हो जाता है तो वो मईशत सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। वो मईशत अपने मुस्तकबिल के बारे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, जिससे उसका मुस्तकबिल भी दांव पर लग जाता है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा हो चुका। दीगर दरामदी अशिया की कीमतें भी बढ़ रही हैं। मुल्क की मईशत को बहरान से निकालना हमारी तरजीह है। हमने अपनी सियासत को नहीं, पाकिस्तान को बचाना है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इमरान खान अपनी हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी नहीं बता सकते। मईशत का पहिया तरक्याती बजट से चलता है। 4 साल बाद 1000 अरब का तरक्याती बजट अब आधा रह गया है। रहनुमा PTI फरूख हबीब कहते हैं, रात की तारीकी में पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर खुदकुश हमला किया गया। 3 हफ्ते में पेट्रोल की कीमत में 86 रुपये, डीजल की कीमत में 123 रुपये इजाफा किया गया।
हुकूमत अवाम की तकालीफ में इजाफा कर रही है। पिछले 2 माह से अवाम के लिए मुश्किलात लाई जा रही हैं। 20% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तीन माह में जितना उतार चढ़ाव आया तारीख में कभी नहीं देखा। कल एक शख्स ने दोबारा कहा कि इदारों ने मेरे खिलाफ साजिश की। इमरान खान कौम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं कर सके। इन्होंने कौम के बच्चों से नौकरियां फराहम करने का भी झूठा वादा किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का तंज, बोले लॉन्ग मार्च से पहले कौन कहता था कि ये खूनी मार्च होगा। कौम ने देख लिया कि लॉन्ग मार्च में दरख्तों को आग लगाई गई। अगर मकसद होती तो ये मुझे नोटिस करते हैं। इन्होंने आज की तारीख तक मुझे नोटिस नहीं दिया। मैं खुद इनके पास आके मैंने पूछा भाई बताओ क्या माजरा है, तो इन्होंने फिर मजबूरन ये एक सवालनामा मुझे दिया जो मैं भर के इनको दे दूंगा। मैंने इनको कह के आया हूँ कि अगर आपने मेरे से कुछ पूछना समझना है मुझे आप दोबारा बुलाओगे मैं दोबारा आऊँगा, पर ये तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुनिस इलाही कहते हैं हुकूमत ने पंजाब असम्बली में बजट से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया। अगर मैं कह दूं कि नून लीग के साथ हूं तो सब केसेस खत्म हो जाएंगे। 4.5 घंटे बिठाने के बाद सवालनामा दे दिया गया। मैं कहकर आया हूं कि दोबारा बुलाओगे तो दोबारा आऊँगा। दोनों नामजद बंदों को नहीं जानता। मेरे टैक्स रिटर्न में देखें सब लिखा हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं साबिक हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए। इमरान खान को बताया कि सिंध के बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इनको अपनी नाअहली ना तजर्बाकारी नज़र नहीं आती। सदर किसी एक शख्स की मर्जी पर ना चलें। बहुत अच्छा होगा कि अगर आरिफ अलवी सदर ममलकत बनकर दिखाएं। सदर अगर अपनी जिम्मेदारी से शनासा होंगे तो बहुत अच्छा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर बराए रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक से मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे की तरक्की के हवाले से गुफ्तगू। बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाब बोले कराची में ट्रांसपोर्टेशन के लिए KCR की अहमियत पर जोर दिया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध मेगा सिटी के मसाइल हल करने में संजीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी वज़रा से अहम मीटिंग। प्रोक्योरमेंट बेहतर बनाने के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ बोले मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे को जल्द शुरू किया जाए। कराकरम हाईवे, थाकोट, राय समेत दीगर रोड्स पर भी काम शुरू किया जाए। तरक्याती मनसूबों में मज़ीद तातुल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट टीम, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट सऊदी मंसूर शाहिद एस ताइबी भी हमरा थे। शहबाज शरीफ ने रोड टू मक्का मंसूबे पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बोले पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। इस इक़दाम से हज़ारों पाकिस्तानी आज़मीन हज को सहूलियात फराहम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की मुलाकात। पाक नेवी से मुताल्लिक पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की कतर के सफ़ीर शेख सऊद अब्दुर्रहमान आल सानी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी पर मबनी इलाकाई और आलमी मामलात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ट्वीट में बोले, कतर के सफ़ीर से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। चीन के साथ बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। सीपैक से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। ऐसे फैसले करने हैं जिनसे हमारी मईशत बेहतर हो। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, बोले, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बदकिस्मती से जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग नहीं। खारिजा पॉलिसी का बराह रास्त असर हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर पड़ता है। नौजवानों के लिए तरक्की के मौक़े पैदा करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 23 जून तक मुलतवी। ओरिजिनल रेफरेंस में नैब ने यह नहीं बताया कि कौन बेनामीदार है, कौन असल मालिक है। ज़िमनी रेफरेंस में नैब का मौक़िफ़ अबूरी रेफरेंस से मुख्तलिफ था। रेफरेंस से लेकर चार्ज फ्रेम तक तफ्तीश को मिसलीड किया गया। सिर्फ ज़बानी बातों पर शामिल तफ्तीश करके किरदार कुशी की गई। वकील मरियम नवाज का मौक़िफ़, शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली से 7 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। हम कमीशन को सुपरवाइज नहीं कर सकते, उनको अपना काम करने दें। अगर आपको कोई एतराज़ मुस्तकबिल में हो तो दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। साहिवाल की निजी यूनिवर्सिटी से BS केमिस्ट्री की तालिबा अगवा कर ली गई। तालिबा को हॉस्टल जाते कार सवारों ने अगवा किया। थाना पुलिस गल्ला मंडी ने मुगवी लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक पीछा करने पर मुगवी तालिबा के वालिद को अगवाकारों ने धमकी आमेज फ़ोन भी किए। पुलिस की लड़की की बाजियाबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी।